ओके दोस्तों, अब हम करने वाले हैं काइनेमैटिक्स ऑफ स्पाइरल एंड हेलिक्स। नाउ स्पाइरल और हेलिक्स ये सब चीजें करने के पहले हम लोग स्पेशली स्पाइरल के लिए ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। मान लो पार्टिकल जो है वो कोई भी हमारा जनरल कर्व जो है उसके अंदर मूव कर रहा है, कोई एक जनरल इंस्टेंट पे जो हमारा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, सपोज दैट इज आर वेक्टर, एंड वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो हमारा थीटा एंगल बनाता है। तो आर वेक्टर के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर ले लिया दैट इज आर कैप, एंड इसके परपेंडिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में मैं ओमेगा को इस तरीके से माना हूं, ठीक है, ओमेगा को इस तरीके से माना हूं, तो मैंने जो मान लिया हूं दैट इज इक्वल्स टू थीटा कैप। सो दे आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, एंड आर कैप जो है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप, ठीक है, दैट विल बी आर कैप ऑब्वियसली। और थीटा कैप के लिए इसको पीछे प्रोड्यूस करो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाता है 90 प्लस थीटा, पुट थीटा के जगह पे 90 प्लस थीटा, थीटा कैप विल कम आउट टू बी दिस, ठीक है। सो डी आर कैप बाई डी टी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो साफ साफ ध्यान दो ये वाला पार्ट जो है दैट इज माई थीटा कैप, और डी थीटा बाई डी टी करने पर एक ओमेगा आएगा, उसको मैं सिंपली लिख दिया डी थीटा बाई डी टी। सो डी आर कैप बाई डी टी कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड डी थीटा कैप बाई डी टी इसको मैंने डिफरेंशिएट करने पर ये आया, डी थीटा कैप बाई डी टी में लिख सकता हूं माइनस डी थीटा बाई डी टी इंटू आर कैप। ट्राई टू रियलाइज जो यहां पर केवल और केवल हमारा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं आ रहा है, जो डायरेक्शन है वो भी तो हमारा डेफिनेटली बदल रहा है, ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। तो हमारा जो कोई पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी v वेक्टर, दैट कैन बी रिटन एज डी आर वेक्टर बाई डी टी, दैट कैन बी रिटन, and now try to realize this can be written as a d by dt, it's a magnitude into r cap. now both are variable, अगर मान लो मैं केवल और केवल मेरा डायरेक्शन वेरिएबल होता फिर तो मुझे हैंडल करना आता है, वो तो हमारा प्योर सर्कुलर मोशन में आएगा, बट यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमारा वेरिएबल है। सो मैं इसको इस तरीके से लिख लिया, एंड आई एम अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल ओवर हियर, दैट इज डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप प्लस आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी, दैट व्हाट आई कैन राइट नाउ। If I write, so v vector, this is a dr by dt into r cap plus, now dr cap by dt इसको मैंने पहले ही निकाल चुका हूं, that will be nothing but d theta by dt, तो I can write it as r into d theta by dt into थीटा कैप। लुक, जनरल कंडीशन में हमारे पास केवल और केवल ये वाला मोशन होता है, यानी जो वेलोसिटी हमारा होता है दैट इज प्योरली टेंजेंशियल, बट हियर वी हैव अ वेलोसिटी अलोंग आर कैप आल्सो, सो व्हाट वी कैन राइट इज v वेक्टर इक्वल्स टू वी आर कैप प्लस v थीटा into theta cap. This is called the tangential velocity. This is called the tangential velocity. And this component, ये हम लोगों के लिए नया है, this will give me the radial velocity, और वो हमारा definitely zero होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो हमारा जो इन जनरल कर्व के अलोंग अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, वन कंपोनेंट विल बी वी आर इंटू आर कैप, डी आर बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द
लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, यानी जिस रेट से हमारा रेडियस वेक्टर बदल रहा है, अगर पॉजिटिव है तो अवे जा रहा है यानी दूर जा रहा है उस ओरिजिन से, और अगर मान लो हमारा ये नेगेटिव है तो इन दैट इंस्टेंट जो हमारा ये पास आ रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। सर्कुलर मोशन के केस में अगर सेंटर के अबाउट एनालाइज करता हूं तो ये वाला टर्म हमारा हमेशा जीरो आता है, बट इन जनरल कर्व मोशन के लिए ये हमारा डेफिनेटली ट्रू नहीं है। ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अब मैं अगर मान लो लेट्स फाइंड द एक्सीलरेशन वेक्टर ए वेक्टर। अच्छा, व्हाट आर द सपोजिट एक्सीलरेशंस जो मैं देख पा रहा हूं? एक तो देखो एक्सीलरेशन आएगा जो हमारा dr बाई dt, जो हमारा डिस्टेंस बदल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू गेट अ कंपोनेंट लाइक दैट। देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल वन, द इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर के कारण। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये तीन एक्सीलरेशन जो है वो तीन एक्सीलरेशन तो मुझे राइट नाउ दिख रहा है। क्या इसके अलावा भी और कोई एक्सीलरेशन हमें मिलने वाली है? लेट्स एनालाइज दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग तो भाई एक ही चीज जानते हैं, वो क्या है? ए वेक्टर इज नथिंग बट dv वेक्टर बाई dt, that we can always write. So now if we differentiate, this will be d by dt। अब बहुत ढंग से देखना, बहुत सारे टर्म्स एक एक करके आने वाला है, तो लेट्स बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग इट। अभी तो कुछ नहीं है, मैं केवल लिख रहा हूं r इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप। तो सबसे पहले ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस विल बी इक्वल्स टू, पहले इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर कैप, दैट इज एक्सपेक्टेड। जो एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा था, जो रेडियल डायरेक्शन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एंड एक्सेलरेशन अलोंग आर कैप मे बी ऑपोजिट, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ इट, दैट्स एक्सपेक्टेड लाइन। प्लस dr by dt इंटू dr कैप बाई dt। ये जो हमारा r कैप है वो भी हमारा टाइम के साथ बदल रहा है, तो ये एक कंपोनेंट जो है वो हमारा आना चाहिए। प्लस अब ये वाले को करते हैं r इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ऑफ थीटा कैप बाई डी टी प्लस, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, थीटा कैप तो बाहर रख दो, अब इसके खुद के अंदर जो है हमारा चेन रूल लगने वाला है। तो व्हाट वी हैव इज r इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप। तो ये सारे टर्म्स जो है वो मेरे पास अब आ चुका है। तो ये सारे टर्म्स को अब मैं इकट्ठा करने वाला हूं। ध्यान दो, डी आर कैप बाई डी टी उसको मैं यहां से शायद लिख सकता हूं, वो मेरा थीटा कैप के टर्म्स में होगा। सो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस डी आर बाई डी टी। नाउ डी आर कैप बाई डी टी विल बी रिटन एज अ डी थीटा बाई डी टी into theta cap, that we can write, ठीक है, प्लस r into d theta by dt
Now d theta cap by dt will have a minus sign over here into d theta by dt into r cap. ठीक है, प्लस r इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप. दिस इज वॉट वी हैव रिटन द एक्सीलरेशंस. और अब जो है पूरा एक्सीलरेशन मेरा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड हो चुका है. अच्छा, हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में बिल्कुल भी उसको तोड़ नहीं पाए थे ढंग से, बट पोलर फॉर्म में हम थोड़ा बहुत तोड़ने की ओर जा रहे हैं. लेट्स सी, जो हमारा ए वेक्टर आएगा, अच्छा आर कैप वाले टर्म्स को देखते हैं. This is pretty much in the expected line, d square r by dt square, and we have also a term like this minus r into d theta by dt का whole square into r cap. Please try to realize this is nothing but the centripetal one. d theta by dt is omega, and this is the centripetal acceleration one, we can clearly see. अब थीटा कैप के अलोंग अगर मैं देखूं, एक हम लोगों को थोड़ा जाना पहचाना सा टर्म है, दिस इज अल्फा. सो व्हाट वी कैन राइट इज r into d square theta by dt square. That is my very traditional acceleration. That's a so-called tangential acceleration. ठीक है, अल्फा r वो टर्म तो मुझे मिला है. एंड अदर देन दैट, अब हमें अगर देख रहे हैं तो एक एडिशनल टर्म पैदा हुआ है, 2 times dr by dt into d theta by dt into theta cap. So बाकी सारे एक्सीलरेशंस तो हमारा जान पहचान वाले ही है. यानी इन जनरल अगर मैं लिखूं, ए वेक्टर, एक टर्म आना चाहिए था इसके लिए, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट minus omega square r in the pretty much expected line, and this is the alpha r term in the pretty much expected line, but we have an additional term 2 times dr by dt into d theta by dt into theta cap. सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्रैकेट गलत जगह पे डाल दिया हूं, सॉरी. बाकी सारे क्वांटिटीज हमारे लिए नोन क्वांटिटीज है. व्हाट वी नीड टू नो इज, ये वाला क्वांटिटी का कोई नाम है या नहीं है. अभी तक हम लोगों ने इस चीज का कोई अलग नाम जो है वो नहीं दिए हैं. अब समय आ चुका है जब हम ये चीज को एक पर्टिकुलर नाम दे. सो ये वाला जो कंपोनेंट है 2dr बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है, इट्स मोर लाइक द प्रोडक्ट ऑफ टू चेंजेस. दिस इज कॉल्ड Coriolis acceleration. This is called the Coriolis acceleration. तो
जब कोई पार्टिकल एक जनरल कर्व पर घूमते हैं तो उसके एक्सीलरेशंस में जो रेगुलर एक्सपेक्टेड टर्म्स हैं उसके अलावा एक एडिशनल अनएक्सपेक्टेड सा टर्म पैदा होता है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़े हैं अगर उसको मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता, दिस वन वॉज प्रेटी मच प्रेडिक्टेबल, होना ही था। ये आर हमारा बदल रहा है, दिस वन वॉज ऑब्वियसली प्रेडिक्टेबल, दिस वन वॉज प्रेटी मच प्रेडिक्टेबल। दिस इज द एडिशनल टर्म जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, एंड वो जो टर्म है जो हमने नहीं पढ़े हैं दैट इज कॉल्ड द Coriolis acceleration. So we have the one radial acceleration due to the change in the length of radius vector. Sorry, I am extremely sorry. मैंने यहाँ पे वेक्टर लिख दिया, सॉरी। मैंने बार बार यहाँ पे वेक्टर लिख रहा हूँ, सॉरी। और कहीं पर लिखा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, सॉरी। दैट इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ रेडियस का जो रेट है वो वाला कॉम्पोनेंट, द सेंट्रीपेटल, द सो कॉल्ड टेंजेंशियल, and we have an additional acceleration called the Coriolis acceleration. So स्पाइरल पाथ के लिए ये जो हमने थ्योरी पढ़े हैं दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो हम लोगों का क्लासिक स्पाइरल्स होते हैं वो दो स्पाइरल है। तो क्लासिक स्पाइरल्स क्या क्या है? The first one is the Archimedes spiral. And the Archimedes spiral is given by R equals to A theta. A is a positive quantity. And दूसरा, it was more of called a Bernoulli spiral, or that is also called as a logarithmic spiral. Let us take it as B, वरना वो acceleration के साथ confuse करोगे। R equals to B into e to the power of theta. These two are the classic spirals and we are going to deal one by one. ठीक है? Let's see जो spiral motion में हमारा accelerations वगैरह कितनी होती है। तो ओके दोस्तों, सो मैंने यहाँ पे आर्किमिडीज स्पाइरल को लेके बात कर रहा हूं। R is equals to B theta when B is a positive constant and theta equals to ct square when C is a positive constant. So determine acceleration as a function of time. T and theta when radial acceleration is 0. T when radial and the tangential acceleration are of equal magnitude. ये तीन पार्ट को हमें सॉल्व करना है। So this is the acceleration vector जो हम लोगों ने लिखे थे. This is the radial part and this is the tangential part. The tangential part also contains an additional Coriolis term जो कि हम लोगों ने यहां पर बातचीत किए थे. तो जल्दी से सब कुछ निकाल देते हैं. तो R की जो वैल्यू है that is equals to BC into T square. तो dr by dt is equals to 2bc into t and d square r by dt square will be simply equals to 2bc that we can write. ठीक है? Now यहां पर अगर हम दूसरे देखें जो थीटा will be equals to ct square, तो d theta by dt is equals to 2ct and d square theta by dt square will be equals to 2c. ठीक है? राइट. सो डायरेक्टली अब हम इसको पुट करते हैं और a वेक्टर को लिखते हैं. तो what will be my a vector? The first term is d square r by dt square, so that will be simply 2bc minus d theta by dt का whole square into r, so that will be 2ct का whole square into bc t square, that into r cap plus r into d square theta by dt square
BC T square into 2C plus 2 into dr by dt और d theta by dt का मल्टीप्लीकेशन, that is a 2CT into 2 BCT, this into theta cap, that is what I can write. ठीक है, सो मेरे पास ए वेक्टर, इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख लेता हूं तो ए वेक्टर विल सिंपली कम आउट टू बी 2BC minus 4BC cube T to the power 4 R cap. Please look at the calculation. I hope it is correct. Plus 2BC square T square plus 8 BC square T square theta cap. Right? So A vector will come out to be equals to 2BC minus 4BC cube T to the power 4 R cap plus 10 BC square T square into theta cap. So now we have to make the radial acceleration 0. So obviously बात है 2BC minus 4BC cube T naught to the power 4 must be equals to 0. Now B and C cannot be 0. So what I have is T naught to the power 4 B cut 1 by 2 C square. So T naught will come out to be 1 by 2 to the power 1 by 4 into root C. That is the value of time जहां पर मेरा जो रेडियल एक्सीलरेशन मेरा 0 होने वाला है, और टी नॉट का वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो मैं थीटा जो है वो तो आसानी से निकाल सकता हूं. तो थीटा जो हमारे पास आएगा उस टाइम पे थीटा नॉट, दैट इज C इंटू टी नॉट स्क्वायर, तो 1 by root 2 into C, that will be 1 by root 2 radian. That is the value of theta naught that I can write. ठीक है, एंड उसके बाद दूसरा जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं. सो नाउ दिस इज माय थीटा नॉट. ठीक है, सो सॉरी इसका कोई काम नहीं है, सॉरी थर्ड पार्ट डिफरेंट है. T when the radial and tangential accelerations are equal, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, तो 2BC minus 4BC cube T to the power 4 must be equals to 10BC square into T square. ये मेरे पास आने वाला है. एंड बाय द वे प्लीज टेक द मॉड ओवर हियर. I really don't know whether this quantity is a positive quantity or a negative quantity. तो B और C जो है वो तो हमारा कट जा रहा है, तो मेरे पास जो आ जा रहा है that is 2 1 minus 2C square T to the power of 4 is equals to 10 C T square and cut this also. तो मेरे पास ये वाला टर्म जो है वो हमारा पैदा हो जाएगा. ठीक है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट T इज ग्रेटर देन T नॉट और द T इज लेस देन T नॉट. तो लेट अस कंसीडर इफ T इज लेस देन और इक्वल्स टू T नॉट, तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी नाउ पॉजिटिव. This quantity is now going to be positive. So what we have to solve is, इसको वहां पर ले जाओ, 2C square T to the power 4 plus 5C T square minus 1 will be equals to 0. Now T has to be a positive quantity. So what I have is ये T square में quadratic है, तो T square will be minus 5C plus under root
25c² प्लस 8c² डिवाइडेड बाई 4c²। सो t² की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दैट विल कम आउट टू बी √33 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, नीचे एक c बचेगी, एंड t इज अगेन गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो मेरे पास t की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अंडर √33 माइनस 5 बाई 4c। प्लीज चेक ये मेरा t0 से जो है वो छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट वी हैव टू लिटरली चेक। √33 जो है वो हमारा आ जाएगा 6 से थोड़ा कम, तो ये वाला क्वांटिटी जो है मेरा 0.25 से थोड़ा कम है, और उसका रूट जो है वो बेसिकली मेरा 0.5, यानी ये टाइम जो आ रहा है ये लगभग 1/2c आ रहा है, और 1/2c जो है वो ये वाले क्वांटिटी से तो डेफिनेटली हमारा छोटा ही आने वाला है। तो दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन। ओके, एंड नाउ लेट्स लुक एट द अनदर एस्पेक्ट। जब ये वाला क्वांटिटी यानी t अगर ग्रेटर देन t0 होता है, t अगर ग्रेटर देन t0 होता है, तो ये वाला क्वांटिटी अब हमारा उल्टा खुलेगा। तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी 2c² t⁴ माइनस 5c² माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, t² ऑब्वियसली केवल पॉजिटिव ही हो सकता है, तो 5c प्लस 25c² प्लस 8c² डिवाइडेड बाई 4c²। तो t² की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी √33 प्लस 5 बाई 4c। सो t will have another solution √33 plus 5. It's a sufficiently large quantity we can see regarding that. ठीक है, इट्स अ सफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि ये वाला लगभग 6 है, 6/5 जो है 11, 6/6 प्लस 5 11, तो ये लगभग 3 मान लो, तो ये मेरा √3 टाइप्स टर्म आएगा। तो डेफिनेटली यहां पर भी मेरे पास एक सॉल्यूशन आएगा। तो दीज आर द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t दैट आर पॉसिबल। ओके दोस्तों, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो हमारे पास जो आर्किमिडीज है वो स्पेशल केस ले लिया मैंने। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन द कैलकुलेशन, सपोज r इक्वल्स टू थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। कोई भी अगर जनरल पॉइंट पे वो हमारा एंगल थीटा बन रहा है, तो इन दैट केस वहां पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी बनने वाली है। ठीक है, अच्छा, ये वाले कर्व को अगर मान लो मैं x और y एक्सिस के बारे में देखूं, लेट अस कंसीडर इट हियर। ठीक है, सो ये जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी हमारा थीटा है, और ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट इज x equals to theta cos theta and y is equals to theta into sin theta. This can be written as x equals to theta cos theta and y can be written as theta sin theta. ठीक है, सो दोस्तों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dx by d theta मेरे पास कितना आ जाएगा। पहले मेरे पास थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, वो तो नॉर्मल कॉस थीटा होगा, माइनस थीटा साइन थीटा आएगा,
एंड सिमिलरली dy बाई डी थीटा अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, मेरे पास ये आने वाला है. सो नाउ व्हाट आई कैन राइट इज dy by dx will be equals to sin theta plus theta cos theta divided by cos theta minus theta sin theta. So dy by dx can be written as tan theta plus theta by 1 minus theta tan theta. That is all can be written. ठीक है, that's the slope at any general point. तो जो टर्म हमें चाहिए होती है वो वाला टर्म को लिखो. तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा प्लस थीटा बाई 1 माइनस थीटा tan थीटा इसका होल स्क्वायर. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान दो, ऊपर एक टर्म आएगा 1 जो कि बचेगा, ऊपर एक टर्म आएगा थीटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा वो बचेगा, लेकिन -2 थीटा tan थीटा का टर्म तो हमारा कट जाएगा. तो जो बचेगा दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस थीटा स्क्वायर. तो मेरे पास नीचे जो हो जाएगा 1 माइनस थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर आएगा. दिस इज व्हाट वी कैन राइट. एंड ऊपर का टर्म में अगर मैं ध्यान दूं तो tan स्क्वायर थीटा के साथ कॉमन आएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और 1 प्लस थीटा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस थीटा स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करता हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बेसिकली, ध्यान दो, दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा प्लस थीटा बाई 1 माइनस थीटा tan थीटा. That we can write. So now let's simply do it one thing. ये मैं लिख सकता हूं. Okay? So what I have is, इसका डिफरेंशिएशन नीचे तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस थीटा tan थीटा इसका होल स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस थीटा tan थीटा, ऊपर सेक स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा प्लस थीटा, और इसका ये तो टर्म 0 हो जाएगा तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा मेरे पास tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होल इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, वो मैं बाद में लिखता हूं. सो जो जो टर्म बनता जाएगा वो लिखते चले जाओ. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, अच्छा, माइनस थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा. अच्छा ध्यान दो, क्या यहां पर कोई टर्म ऐसे मेरा पैदा होगा, यहां पर मैंने गलत लिखा हूं, इट विल बी सॉरी थीटा इंटू दिस. तो यहां पर जो ये वाला टर्म जो पैदा होगा वो होगा थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, वो तो हमारा डेफिनेटली कटेगा, तो वो वाला टर्म मैं लिख ही नहीं रहा हूं. अब यहां पर जो आएगा मेरे पास +1 आएगा,
और माइनस थीटा टेन थीटा पैदा होगा, और बट यहां पर भी एक प्लस थीटा टेन थीटा भी हमारा पैदा होने वाला है, तो वो टर्म भी मैं नहीं लिख रहा हूं। तो बाकी जो टर्म बचता है, एक टर्म पैदा होगा यहां पर डेफिनेटली टेन स्क्वायर थीटा, और एक टर्म जो पैदा होगा प्लस थीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस थीटा टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, एंड डी थीटा बाई डी एक्स अगर मैं ध्यान दूं, डी थीटा बाई डी एक्स विल बी 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, एंड कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर नीचे सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर सेक थीटा, तो दिस विल बी 1 माइनस थीटा टेन थीटा, दैट वी कैन डेफिनेटली राइट। सो ऊपर पे अगर मैं ध्यान दूं तो टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 2, तो दैट विल बी 2 प्लस और थीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा टेन थीटा का होल क्यूब। दिस इज व्हाट दैट कैन बी रिटन। ठीक है, सॉरी यहां पे मैं कुछ तो घपला किया हूं, सॉरी कुछ तो मैंने घपला किया हूं, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा यहां पर टेन स्क्वायर पर ये तो मेरा 2 हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर इंटू सेक थीटा से मल्टीप्लाई होने के बाद सेक क्यूब थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा टेन थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, हाँ ये अब मैंने सही लिखा हूं, मैंने सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर को 1 लिखा था, सॉरी रिगार्डिंग दैट। दिस इज टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर कॉमन थीटा स्क्वायर प्लस 2, एंड ए सेक थीटा से मल्टीप्लाई होने के बाद सेक क्यूब आ जाएगा हमारे पास। सो नाउ यहां से अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूं अब रिजल्ट को, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 मेरे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सो नाउ इफ आई सी हियर, मुझे तो इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ध्यान दो सेक क्यूब इज गॉन, और नीचे का गंधा वाला टर्म जो है वो भी मेरा जा चुका है, तो मेरा जो रो आता है दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 mod of d square y by dx square. So when we divide sec cube gone, वो वाला term be gone. So what I get is 1 plus theta square to the power of 3/2 divided by 2 plus theta square. That is the radius of curvature at any general point theta, and as a theta equals to r, this can be also written as 1 plus r square to the power 3/2 divided by 2 plus r square. So finding the radius of curvature of a spiral is a bit tedious, but anyhow exam में आ सकता है, obviously advanced में आएगा, बहुत सारी चीजों के साथ मिलाते हुए आएगा, मेन में आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो उस केस के लिए किस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, उसका एक बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से हमें लग चुका है।